मॉर्निंग। अभी तो हम देख रहे हैं एशियन मार्केट्स में ठीक ठाक शुरुआत दिख रही है, लेकिन बीता हफ्ता कैसा रहा है और कहाँ रखनी है नजर? बिल्कुल अच्छा हफ्ता नहीं रहा नेहा, बीता हफ्ता। और फेड की पॉलिसी और कमेंट्री के बाद जिस तरह का बाजार पर दबाव है, उससे पहले थोड़ा बाजार हल्के हो गए, उसके बाद तो ऑफकोर्स हमने गिरावट देखी। हमारे भी बाजार 4 दिन खुले थे, चारों दिन गिरे। और यूएस में भी हमने देखा पिछले हफ्ते 4 दिन लगातार स्ट्रेट गिरावट आपको होती हुई दिखी है। तो कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है और रेट्स और बॉन्ड यील्ड को लेकर चिंता अभी भी बाजार में आपको हावी होती हुई दिख रही है। हैविंग सेड दैट, शुक्रवार का दिन उतना खराब नहीं था जितना बाकी दिन रहे हैं यूएस के मार्केट्स के लिए, बट फिर भी रेंज थोड़ी छोटी हो गई थी। डाउ पर सिर्फ आपने 200 अंकों की रेंज में कारोबार देखा, उसमें करीब 100 अंक नीचे बंद हुआ, बट दिन के निचले स्तर पर जाकर आपको बंद होते हुए दिखा। उसके मुकाबले नैस्डैक, एस&पी थोड़ा बेहतर थे। मामूली गिरावट यहां पर रही, करीब 1.5% आपके लिए उनका स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 भी गिरते हुए दिखा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स करीब 2% एक्चुअली गिर कर आया है, तो उतना खराब नहीं था। बट हाँ, लगातार 4 दिन से हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स वैसे तो खराब रहे हैं। और अगर आप एस&पी और नैस्डैक की बात करें तो मार्च के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट आपने यहां पर आती हुई देखी। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो डाउ उतना खराब नहीं था, 1.25% ही नीचे बंद हुआ, बट एस&पी करीब 3% नीचे था और नैस्डैक में 3.5% से ज्यादा की आपने वीकली गिरावट देखी है। तो अच्छा हफ्ता तो बिल्कुल नहीं था जहां तक ग्लोबल बाजार, हमारे बाजारों का सवाल है। अब बात यही है, प्रेशर आपका बढ़ती बॉन्ड यील्ड से आ रहा है। यूएस में अगर आप देखें तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.4 से 4.5% की रेंज में है, 4.45 के आसपास इस समय आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। जो इनकी 30 साल की बॉन्ड यील्ड है, सबसे लॉन्ग टर्म टेन्योर वाली जो है, वो आपके लिए 7.75 यानी कि 7.25% पर पहुंच चुकी है। 23 साल की ऊंचाई पर है। साल 2000 के बाद के उच्च स्तर पर आपको ये बॉन्ड यील्ड दिख रही है, तो वहां से कोई भी राहत नहीं आ रही है जहां तक इक्विटी मार्केट्स का सवाल है। हालांकि एक अच्छी बात है, मॉर्गन स्टैनली की ओवर द वीकेंड एक रिपोर्ट आई है जहां पर वो अनुमान लगा रहे हैं कि यूएस में अब दरें नहीं बढ़ेंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उनका कहना है कि जो आखिरी रेट हाइक्स था वो हो चुके हैं, अब उन्हें नहीं लगता है कि दरें बढ़ेंगी। लंबे समय तक ये दरें बनी रहेंगी, बट 2024 के अंत तक वो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि रेट कट्स शुरू हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है कि आगे उन्हें रेट हाइक नहीं दिख रही है। देखते हैं बाजार इस बात को मानता है या नहीं। बट दूसरा जो बढ़ती बॉन्ड यील्ड का तो प्रेशर है ही, दूसरा एक प्रेशर जो यूएस में आते हुए दिख रहा है वो गवर्नमेंट शटडाउन का है। अब तक बाजार इसे इग्नोर कर रहा था, पर पिछले 2-3 दिनों से ये चिंता हावी हो गई है, क्योंकि इस फ्राइडे यानी कि 30 सितंबर तक अगर बजट डील नहीं होती है यूएस में, तो फिर आप एक और शटडाउन की तरफ जा रहे हैं। और अगर शटडाउन होता है, वो भी इस समय जब आपका कच्चा तेल ऊपर जा रहा है, फेड रेट हाइक के मूड में है, इकोनॉमी के दोनों तरफ के डेटा आ रहे हैं, तो फिर इसका बाजार पर क्या इंपैक्ट होगा वो देखना जरूरी होगा। तो ये हफ्ता काफी अहम है, इस डील पर सबकी फोकस रहेगी। फ्राइडे 30 सितंबर तक अगर ये डील नहीं होती है तो यूएस में शटडाउन के आसार आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें डॉलर इंडेक्स, तो ये 105 के पार है, इस समय 6 महीने की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल में हमने पिछले हफ्ते जरूर देखा कि थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, 4 हफ्ते की रैली पर आपने ब्रेक लगते हुए देखा है। बट उसके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की तरफ से, जो कह रहे हैं कि एनर्जी में आपको एक सुपर साइकिल आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट इनका तो अनुमान है कि $150 तक आने वाले समय में कच्चा तेल जा सकता है। हालांकि अगले साल के लिए 90 से $110 के बीच में प्राइसेस रह सकते हैं, तो ये बड़ा इंपैक्ट है। अब एक तरफ आपके लिए मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि रेट हाइक्स खत्म हो गए, दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन कह रहा है कि क्रूड का सुपर साइकिल है और 150 तक क्रूड जा सकता है। तो कौन सही रहेगा और फिर इस चीज का दूसरे पर क्या इंपैक्ट आएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट नॉनदलेस एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके लिए आती हुई दिखी है। थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में हमने मिला जुला कारोबार देखा है। सोना पिछले हफ्ते सपाट था, बट चांदी आपके लिए 2% की वीकली गेन दिखी है। बेस मेटल्स में भी थोड़ा मिला जुला कारोबार था। तो एसेंशियली फेड पॉलिसी का इंपैक्ट तो अब हो गया है। अब यूएस गवर्नमेंट शटडाउन पर बात है, एलिवेटेड बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स बने हुए हैं, तो बाजार की चिंता अभी भी हावी है। देखते हैं इस हफ्ते कैसा एक्शन आएगा।